पिछले कुछ समय से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान के पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं। खासतौर पर हिमालयन रेंज में लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बीते कल यानी मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। जी हां, नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोलखा जिले के सूरी में शनिवार सुबह मध्यम तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यहां के राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार काठमांडू से 180 किलोमीटर पूर्व में दोलखा में सुबह 11 बजे 5.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके औखलढुंगा, रमेछप, सिंधुपाल चौक और नुवाकोट जिलों के साथ साथ काठमांडू घाटी में भी महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले काठमांडू से 130 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में शनिवार तड़के 3 बजे 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस दौरान करीब 9,000 लोग मारे गए थे और करीब 22,000 अन्य घायल हुए थे। इसने करीब 80,000 से ज्यादा घरों और स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचाया था। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों ने दूसरे भूकंप के बाद तेज झटके महसूस किए और अपने कार्यालयों और ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए। दिल्ली पुलिस ने लोगों से न घबराने की अपील भी की। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित आसपास के शहरों में धरती कांपी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस स्थान के ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है, उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। दरअसल इस स्थान पर भूकंप का कंपन काफी ज्यादा होता है। जैसे जैसे ये फैलती है वैसे वैसे इसकी तीव्रता कम होती जाती है। जानकारी के अनुसार अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप होता है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटके तेज हो जाते हैं। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ या दायरे में है या नहीं। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर है तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है। अब आपको बताते हैं कि भूकंप को कैसे मापा जाता है। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है और फिर भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।